पहले का जमाना था कि सिर्फ छठ और फागुन में कोटा का सामान मिलता था, और अब देखो महीने महीने मिलता है। लो आ गई पत्रकार भाभी, गांव भर की खबर लेके। अरे जाने दीजिए, गांव में ऐसे लोग भी चाहिए जो पूरे गांव का हाल समाचार लेते रहें। सर को जरा। थैंक यू। क्या हुआ झुमकी, आने में देर क्यों हो गई? अरे दीदी, आप तो जान ही रही हैं, इनका सुख उनका दुख, इनका ससुराल उनका नैहर, अब इधर का खबर उधर और उधर का खबर इधर, पहुंचाने में थोड़ा लेट हो गया है। अच्छा, कोई नई खबर है कि नहीं? अरे है ना दीदी, आपको नहीं पता है क्या? अरे बहुत बड़ा बम फूटा है। क्या? अरे वो मनोज और विनोद के छोटा भाई नहीं है? अच्छा, वो मंतोष जो गुजरात में कमाने गया है? हाँ दीदी, पता चला है वो किसी गुजराती लड़की से शादी कर लिया है। हाँ। अच्छा बहू। हाँ चाची जी। ये तो बताओ कि उस मंतोष ने सच में किसी गुजराती लड़की से शादी की है? हमें नहीं पता है। अच्छा अच्छा। अरे भाई जरा ठीक से करो। अरे भाई, आप बड़े भाई हैं, आपको ये नहीं पता है? अरे भाई मुझे नहीं लगता है कि आपको नहीं पता, आपको सब पता है। ए लिम्बा, तुम यकीन करो या ना करो, मुझे नहीं पता है बस। अरे दुल्हन, ये तो बहुत बेइज्जती की बात है। हाँ सही कहा बहन। अब क्या होगा? क्या सोच रही गांव हो? समाज थू थू करेगा। इतना समझ लो कि अब तो गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। अब तो तुम लोगों को मुंह दिखाने में दिक्कत हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा भैया। अरे बहुत गलत हो गया तुम्हारे खानदान में। हाँ? अगर यही सब करना था तो अपने भाई से पूछ लेना चाहिए था ना। हाँ? पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, बड़ा भाई भी तो पिताजी के समान होता है। हाँ? ए रंबा, चलो। अरे बताइए तो, मंतोष बाबू को ऐसा करना चाहिए था क्या? लोगों की बातें सुन सुन के शर्म से सर झुक जा रहा है। शर्म के कारण ही तो हमें गांव के पीछे के रास्ते से जाना पड़ रहा है। 2 महीने से पैसे नहीं भेजा, हमें क्या पता था कि वो हमारे पीछे गुल खिला रहा है। बाप रे बाप, अब अपने गांव में कैसे मुंह दिखाएंगे जी? हाँ, अब तो मेरी जवान बेटी का ब्याह भी नहीं होगा। अरे मेरा तो मन कर रहा है कि शर्म से इसी घर में फांसी लगा के मर जाऊं। कमीना गुजरात में शादी करके इस गांव में तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दिया। हट! रुक जाओ, चलिए आप लोग उतरिए। हे भगवान, अरे बताइए आप लोग, अभी तो वो दोनों गुजरात में हैं, तो गांव में हम लोगों की इतनी बेइज्जती हो रही है। बाप रे बाप, अरे वो लोग जब गुजरात से गांव में आ जाएंगे तब हम लोगों की कितनी बेइज्जती होगी। हे भगवान। आ जाओ। गुजराती बहो, गुजराती बहो।
वो देखो वहाँ पर अपना पुराना घर था। जरा देखो तो, ये अपना मंतोष ही है ना? हाँ, ये तो वही लड़की है जिससे मंतोष ने शादी की है। देखने में तो बढ़िया है, पर है तो गुजराती ही ना। अब अपने गांव के लोग भी गुजराती बहू के नाम से जाने जाएंगे। गुजराती बहू? वो देखिए माँ जी, मंतोष अपनी गुजराती बहू को लेकर जा रहा है। नमस्ते चाची जी। खुश रहो, खुश रहो। हाँ, आ गई देखो गुजराती बहू। कैसे बन के रहेगी ये देहाती बहुरिया। ये सब यहाँ हमारा ही खेत है। वो देखो हमारे गांव का राशन बट रहा है। हाँ, किधर आई है? नमस्ते चाचा जी। ये देख लो, शैतान का नाम लिया नहीं कि शैतान हाजिर हो गया। बताओ, अभी हम लोग इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे, तब तक लेके आ भी गए। अरे हाँ, तो झुमकी भाभी इस खबर को पूरे गांव में फैलाइए। आपका तो यही काम है। अरे राशन ले लूंगी तभी ना जाऊंगी। ए भाई साहब, आप राशन जल्दी दीजिए ना, मुझे खबर फैलाना है। थोड़ा जल्दी कीजिए ना। अरे बाबू, मुझे जल्दी से राशन दो, मुझे अपने बेटे को लेने जाना है स्कूल में। अरे दे रहा हूँ बहन। अरे भैया प्रणाम। अरे खुश रहो सनी। गुजराती भाभी केम छे? मजा में छू। क्या मजा में छे? ए, मजा में छे, मजा में छे, मजा में छे। अरे अरे ये भैया, ये देखो मंतोष आ गया। अरे बाप रे, अरे अभी तो चर्चा हो रही थी, तब तक ये बहू को लेके आ भी गया। ओ गुल्लू परी, गुल्लू परी, अरे ओ बच्चों, चाचा गुल्लू परी। ये कौन है? अरे अरे क्या हुआ? भैया भाभी को बुलाने गए हैं दोनों। ए दीदी, वो देखो मंतोष बाबू अपनी दुल्हन लेके आ गए। हाँ हाँ, गुजरात से शादी करके आ गए। मम्मी 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 चाचा चाची को लेके आ गए। हाँ, भैया भाभी, भैया भाभी। प्रणाम भैया। आई बड़ी। अरे ये लोग लगता है अंदर नहीं जाने देंगे। हाँ, गांव समाज में इज्जत तो खराब ही हो गई है। हाँ, वैसे ठीक ही कर रहे हैं, सबका नाक कटवा दिया इसने। भाभी, भैया। हाँ? भैया, भाभी। मैं रत्ना से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना जी नहीं सकता हूँ। चुप! हाँ? धोखेबाज! हम लोगों को लग रहा था कि हमारा भाई शहर में नौकरी कर रहा है, अपने घर परिवार के सुख दुख के बारे में सोच रहा है, लेकिन हमें क्या पता कि तुम अपने लव मैरिज के बारे में सोच रहे थे। अरे इसने तो हमें किसी लायक नहीं छोड़ा। नाक कटा दी। क्या रे?
तुम्हें कभी हमारी इज्जत के बारे में ख्याल आया क्या? हमारी खुशी के बारे में कभी सोचा? नहीं भैया, ऐसे मत बोलिए। भैया वो बहुत अच्छी है, आप लोग का वो बहुत आदर करेगी। अरे बाप रे बाप, आदर? अरे आपके आदर से तो हम सबका पेट भर गया है, अब उसकी आदर का जरूरत नहीं है। अरे अब समाज में लोग हम लोगों को बुलाना बंद कर देगा, न्योता व्योता सब बंद हो जाएगा। हे भगवान। अरे अब आप ही बताइए, पूरा गांव समाज में क्या ही मुंह दिखाएंगे हम? हाँ, अब किस मुंह से अपनी जवान बेटी के लिए लड़का ढूंढेंगे जी? हाँ, आपने एक बार भी सोचा हाँ कि घर में एक जवान भतीजी है, उसका क्या होगा? इसके शादी ब्याह में कितनी परेशानी होगी, कितनी मुसीबत होगी। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, बस एक बार मुझ पे भरोसा कर लीजिए। तुम पे हमने भरोसा किया और तुमने ये सिला दिया? हाँ? नहीं भैया। यदि तुम्हें अपने खानदान के मान मर्यादा से जरा भी प्यार होता, अपने बाप दादा की इज्जत से प्यार होता, तो ये जो कदम तुमने उठाया है ना, ये कदम अपने जीवन में उठाने की हिम्मत नहीं होती। नहीं भैया। अरे चेहरे पे काली पुतवा दिसते, हट। नहीं। अरे ये कमीना हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। नहीं भैया, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए भैया। नहीं, अब ये संभव नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ये फैसला कर लिया है, अब इस घर में तुम्हारा एक हिस्सा है। हाँ? आज से तू अपने हिस्से में और हम अपने हिस्से में। न तुझे हम लोगों से मतलब, न हम लोगों को तुझसे मतलब। नहीं नहीं भैया, नहीं। और ये सुन लो, आज से रिश्ता भाई भाभी सब खत्म, सब आज से खत्म, सब खत्म। नहीं 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 भैया, नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता, जाइए अपने हिस्से में और देखिए अपनी बीवी का मुंह। नहीं भाभी, नहीं। भाभी, भैया, भैया। हेलो। हेलो मम्मी, अबे पहुंची गया। પહોંચી ગઈ બેટા? હા ઠીક છે ને બધું ત્યાં? હા મમ્મી, બધું સારું છે. તને કેમ છે? અને પપ્પાને કેમ છે? बेटा अभी भी तेरे से नाराज हैं, तेरा नाम भी नहीं सुनना चाहते। बेटा अपना ध्यान रखना। हाँ સારું મમ્મી. જય શ્રી કૃષ્ણ. जय श्री कृष्ण बेटा। आओ चलो अंदर चलते हैं हम लोग। જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો તમે બેન? हैं? सोनी बताओ। તમારું નામ શું છે? अरे सारी इज्जत बर्बाद करके इन्हें ये अंग्रेजी बोलने के लिए लेकर आए हैं क्या? हाँ, लीजिए ये पतीला और थाली। क्या है? हाँ, अरे आपको शर्म नहीं आती है? हाँ, अरे कैसे आप अपना मुंह दिखा रहे हैं? हाँ, ये पकड़िए आप अपना तसला और थाली। अरे इंसान तो इंसान, लेकिन आज भगवान भी आपकी ये चाल देख के रो रहे होंगे।
लीजिए ये बर्तन रखिए। अरे आज तक इस खानदान में आपके जैसा गिरा हुआ इंसान नहीं देखा है। ये पकड़िए अपने बर्तन। अरे आपको पता है गांव, जिला, नाते, रिश्तेदार सब छूट गए। आपने एक बार भी सोचा कि हमारा क्या होगा, इस घर का क्या होगा? लीजिए रखिए ये सब कुछ रखिए। पूरा घर का सत्यानाश करके रखती है। आपने जो किया है ना चाचा जी, वो ठीक नहीं किया है। आप बहुत गंदे हैं चाचा, आपने सबका दिल दुखाया है। आज मेरी वजह से घर के सारे लोग दुखी हो गए। आज तक मेरे भैया भाभी ने ऐसे कभी बात नहीं की थी मुझसे। એ બધા તમારાથી દુખી નથી, મારા કારણે દુખી છે। હું તમને વિશ્વાસ દેવડાવું છું कि एक दिन मेरे ही चलते वो लोग प्राउड फील करेंगे। आज आपकी आंखों में आंसू आए हैं ना, एक दिन आपको बहुत खुशी महसूस होगी। बस आप मुझ पे भरोसा कीजिए। हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।